वही मैं 6 का सेकंड पार्ट बता रहा हूँ कि हमारे पास 3 बिंदु दिए हैं। ए, हमने उसको पहले बिंदु को ए मान लिया 1 1 0, दूसरे बिंदु को बी मान लिया 1 2 1 और तीसरे बिंदु को सी मान लिया -2 2 और -1। तो इन तीनों बिंदुओं से, 3 बिंदुओं ए बी सी से जाने वाले समतल का कार्तीय रूप समीकरण। ठीक है, यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया है कि कौन सा समीकरण निकालना है, कार्तीय रूप निकालना है, सदिश रूप निकालना है। तो मैं दोनों ही रूप में इसको निकालूंगा आपके सामने, कार्तीय रूप भी ज्ञात करूंगा और सदिश रूप भी। तो हम आपको पता है कि सूत्र क्या होता है, x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। यहाँ पर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 और ये आ गया x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 और बराबर कितना आ गया 0। ठीक है, याद रखना दूसरी पंक्ति में x2 में से x1 है, y2 में से y1 है, z2 में से z1 है और तीसरी पंक्ति में फिर वही x3 में से x1 है, y3 में से फिर y1 है। यह देखिए सेम चल रहा है और z3 में से z1। तो देखिए पहला बिंदु हमारे पास है 1 1 0। तो 1 1 0 जब बिंदु है तो x माइनस 1 y माइनस 1 और z माइनस 0। ठीक है, और दूसरी पंक्ति x2 माइनस x1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 0। तो 1 माइनस 1 2 माइनस 1 और 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 माइनस 0। तीसरी पंक्ति में आ जाओ, x3 माइनस x1 -2 -1 2 -1 और -1 -0। तो -2 -1 फिर 2, यहाँ 2 देखिए y2 की y3 की वैल्यू और ये 1 2 -1 और लास्ट में अगर आप देखिए -1 और 0 है तो -1 -0। तो माइनस के 1 माइनस का 0 बराबर 0। तो यहाँ पर अगर हमारे पास देखिए x माइनस 1 आ गया, y माइनस 1 और z बचा गया और ये 0 हो गया। ठीक है, और ये 1 हो गया और ये 1 हो गया और यहाँ पे -2 -1 माइनस का 3 हो गया और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 1 हो गया माइनस का 1 बराबर 0 आ गया। अब आपको क्या करना है, या तो आप पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर दीजिए या पहले स्तंभ के सापेक्ष। अगर पहले स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करते हैं तो 1 0 ये वाला पद 0 मिल रहा है। तो पहले स्तंभ C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, सारणी की तो है ये, तो जैसे वहाँ करते थे वैसे यहाँ करेंगे करने पर। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये x माइनस 1 आ गया और x माइनस 1 के साथ ब्रैकेट में क्या आया, x माइनस 1 के नीचे वाले x माइनस 1 के सामने वाले हमने प्रेस कर दिए, दबा दिए ये और ये। तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया -1 आ गया और इस 1 को 1 से करा तो 1 आ गया तो माइनस का 1। तो ये हमारा x माइनस 1 के साथ आ गया -0 इंटू दूसरा पद क्या है 0। तो 0 के सामने वाले और 0 के ऊपर नीचे, 0 के सामने वाले 0 के ऊपर नीचे। तो y माइनस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करा तो -1 इंटू वाई माइनस 1 और 1 को किससे करा z से, तो 1 इंटू जेड माइनस का 1 इंटू जेड, पीछे माइनस का साइन आता है। और तीसरा पद जो है स्तंभ का -3 है, -3 इंटू ब्रैकेट, तो -3 के ऊपर वाले और -3 के सामने वाले दब गए, इनको दबा लिया। y माइनस 1 को 1 से y माइनस 1 और 1 को z से z, तो y माइनस 1 और माइनस का z बराबर 0। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये हो गया x माइनस 1 इंटू -2 माइनस, ये तो 0 से मल्टीप्लाई ख़त्म हो गया, माइनस का 3 इंटू ये आ गया y माइनस 1 माइनस का z, y माइनस 1 माइनस का z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ माइनस का 2x मिला प्लस का 2 मिला, यहाँ माइनस का 3y मिला प्लस का 3 हो गया और प्लस का 3z हो गया बराबर 0 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस का 2x माइनस का 3y प्लस का 3z और जो कांस्टेंट मिला 3 और 2 5
प्लस का 5 बराबर 0। माइनस कॉमन लेके 0 कर दें तो ये 2x प्लस का 3y माइनस का 3z और माइनस का 5 बराबर 0। ये हमारा उस समतल का समीकरण है जो 3 बिंदुओं ए बी और सी से होकर जा रहा है। एक कार्तीय रूप आ गया। अब इसका सदिश रूप, समतल के समीकरण का सदिश रूप, सदिश रूप, ठीक है। 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का सदिश रूप। तो सूत्र याद करिए, आर बार माइनस ए बार डॉट बड़ा ब्रैकेट, यहाँ था ए बी क्रॉस ए सी, तो ए बी क्रॉस ए सी का मतलब बी माइनस ए इंटू क्रॉस, यहाँ डॉट था क्रॉस सी बार माइनस ए बार, ठीक है, बराबर क्या है 0। तो हमारा पहला बिंदु का स्थिति सदिश, तो बिंदु कैपिटल ए का स्थिति सदिश ओ ए बार बराबर ए बार, तो ओ ए बार हो गया आई कैप, 110 है ना, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 डॉट के कैप। फिर बिंदु बी का स्थिर सदिश ओ बी बार बराबर स्मॉल बी बार, और ये दूसरा बिंदु बी कितना है 1 to 1, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस का के कैप, 1 2 और 1। और तीसरा बिंदु सी का स्थिर सदिश ओ सी बार स्मॉल सी बार हो गया, और ये क्या हुआ -2 2 -1 है, तो माइनस का 2 आई कैप और प्लस का 2 जे कैप है, माइनस का के कैप है। तो सबसे पहले हम दो बातें निकाल लेते हैं, बी माइनस से और सी माइनस से निकाल लेते हैं। तो पहले हम बी बार माइनस ए बार निकालते हैं। तो बी बार है हमारे पास आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप माइनस ए बार। अब इसमें से हम ए बार को घटाएंगे तो माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 0 डॉट के कैप। तो बी बार माइनस ए बार की वैल्यू आ गई आई कैप माइनस आई कैप, ख़त्म हो गया, 0 डॉट आई कैप हो गया, 2 जे कैप माइनस जे कैप, तो प्लस का जे कैप बचा, प्लस का के कैप माइनस का 0 के कैप, तो प्लस का के कैप ही रह गया। अब हम घटाएंगे सी माइनस ए निकाल लेते हैं। तो सी बार हमारे पास है माइनस का 2 आई कैप प्लस का 2 जे कैप और माइनस का के कैप। इसमें से घटा दो ए बार को, माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 0 डॉट के कैप, 0 डॉट के कैप। तो सी बार माइनस ए बार कितना हो गया, तो माइनस के 2 आई कैप में से माइनस का आई कैप घटाया तो माइनस का 3 आई कैप माइनस का 3 आई कैप, प्लस के 2 जे कैप में से माइनस का जे कैप तो प्लस के जे कैप, और माइनस के कैप में से माइनस का 0 डॉट के कैप तो माइनस का के कैप आ गया। तो ये हमारा बी माइनस से और सी माइनस से दोनों आ गए। अब बी माइनस से क्रॉस सी माइनस से निकालना है हमें, तो यहाँ पर हम निकाल देते हैं बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए बराबर, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलती है सारणिक से, आई कैप जे कैप और के कैप पहली पंक्ति होती है। और बी माइनस ए के जो अवयव हैं वो देखिए, बी माइनस ए के अवयव, बी माइनस ए कहाँ पर है हमारा, बी माइनस ए ये है 0 1 1, तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति आ गई बी माइनस ए के अवयव 0 1 और 1, ठीक है। और सी माइनस ए के अवयव -3 1 -1, माइनस का 3 1 और माइनस का 1। तो यहाँ पर आप विस्तार कर देंगे आई कैप के साथ -1 और -1, आई कैप के साथ इसे प्रेस करा और इसे प्रेस करा, 1 इंटू -1 -1 1 इंटू 1 1, माइनस का जे कैप कि ये कितना आ गया, ये और ये प्रेस हो गया, 0 इंटू -1 0 माइनस 1 इंटू -3 माइनस का 3 हो गया प्लस का 3 प्लस के कैप के नीचे वाले के कैप के सामने वाले 0, ये तो 0 हो गया, और 1 को -3 से करा माइनस का 3 तो प्लस का 3। तो ये हमारा आ गया बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 आई कैप आ गया और माइनस का 3 जे कैप आ गया और प्लस का 3 के कैप आ गया, ठीक है। अब हमारी ये आ गई माइनस का 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 3 के कैप। अब हम निकालेंगे आर बार माइनस ए बार, तो आर बार माइनस ए बार हमारा जो है वो आई कैप, ए बार है हमारा आई कैप
प्लस आर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 डॉट के कैप, ये हमारा आर बार की वैल्यू है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? सूत्र क्या था हमारा? तीन बिंदु जानने वाले समतल के का सदिश समीकरण आर बार माइनस ए बार डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए बराबर जी। ठीक है, तो आर बार माइनस ए बार की जगह आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 डॉट के कैप, ये तो आर माइनस ए की वैल्यू आ गई। डॉट यहाँ पर बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए की वैल्यू कहती माइनस 2i माइनस 3j प्लस 3 के कैप, माइनस का 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 3k कैप बराबर 0। अब आर बार के साथ डॉट प्रोडक्ट इसकी होगी, तो क्या हो गया? आर बार डॉट माइनस का 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप, माइनस का 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 3k कैप, ये आ गया। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ होगी, तो माइनस ब्रैकेट, ये माइनस ब्रैकेट, तो